गवर्नमेंट इंटर कॉलेज गहमर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि सर्वेक्षण और साक्षात्कार क्या होता है और समाजशास्त्री किस तरह से उन पद्धतियों को अपनाकर जो है अपना शोध कार्य करता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सहभागी प्रेक्षण या अवलोकन क्या होता है। सहभागी प्रेक्षण और अवलोकन, सहभागी शब्द से ही अर्थ निकलता है मिलकर, अवलोकन आंखों से देखकर जो किया जाता है शोध कार्य। ऐसा है कि सब पहले जो सर्वेक्षण और साक्षात्कार के माध्यम से शोधकर्ता सूचनाएं इकट्ठा करता था, वह पुस्तकों पर आधारित होता था या गणना के आधार पर आधारित होता था। इसलिए वह उतने प्रमाणिक नहीं होते थे जितने प्रमाणिक जो है यह सहभागी प्रेक्षण या अवलोकन होता है, क्योंकि इसके दौरान जो है शोधकर्ता उस जिस समुदाय या जिस क्षेत्र का उसे शोध करना होता है या जानकारी प्राप्त करनी होती है, उनके बीच उसे रहना पड़ता है, उनके बीच अंतःक्रिया करनी पड़ती है। इसमें समय काफी लगता है, क्योंकि वह 1 साल 2 साल भी उनके बीच में रह सकता है। और यही नहीं बल्कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति से उसे रूबरू होना पड़ता है और उनकी भाषा में, उनकी संस्कृति में उसे रमना पड़ता है, तब जाकर उन्हें सच्चाई मालूम होती है। तो इस तरह से सहभागी प्रेक्षण जो है केवल गणनाओं पर ही आधारित नहीं है, बल्कि उस समुदाय, जिस समुदाय में हमें कार्य करना होता है, जिस समुदाय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है, उसमें जाकर उनके साथ उनकी भाषा और संस्कृति को अपनाकर, सीखकर, घुल मिलकर रहना पड़ता है। इस तरह से सहभागी अवलोकन जो है पूर्व निवासियों में ढालना पड़ता है। इसके अंतर्गत सहभागी प्रेक्षण क्षेत्रीय कार्य, इसे क्षेत्रीय कार्य भी माना जाता है। सहभागी अवलोकन को क्षेत्रीय कार्य भी कहा जाता है। जिस समुदाय, जिस समाज के लोगों के बारे में हमें पता लगाना है, वहां पर रहना पड़ता है और उनसे सूचनाएं एकत्र करनी पड़ती है। सूचना दाता होते हैं इसमें प्रतिदिन जो शोध करता है वह क्या करता है कि प्रतिदिन की बातों को नोट करता है तथा अपनी डायरी तैयार करता है और उस डायरी के माध्यम से वह सारी चीजों का पता लगाता है। पता लगाने के बाद ही वह जो है अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अमुक स्थान पर अमुक लोग का जीवन किस तरह से चल रहा है। तो यह प्रेक्षण जो है काफी उपयोगी है, काफी लाभदायक माना गया है। इसके जो लाभ बताए गए हैं उस लाभ को मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं कि इसके लाभ क्या हैं। इसमें प्रत्यक्ष अध्ययन होता है। सहभागी अवलोकन के लाभ, पहला नंबर प्रत्यक्ष अध्ययन। प्रत्यक्ष अध्ययन। दूसरा इसका लाभ है विस्तृत सूचनाएं। विस्तृत सूचनाएं। और इसके अलावा इसका लाभ है वास्तविक व्यवहार का अध्ययन। वास्तविक व्यवहार का अध्ययन। इसके अलावा शोधकर्ता की कुशलता में वृद्धि होती है। इसमें शोधकर्ता की कुशलता, क्योंकि काम करते करते उनके बीच में रहते रहते ऐसा होता है कि शोधकर्ता जो है उनकी बहुत सी चीजों को सीख लेता है और उसे अपने जीवन में अपनाने का या उसे अपने शोध कार्य में जो है उसमें पारदर्शिता लाने का प्रयास
करता है, क्योंकि लंबे समय तक रहने के कारण सूचनाएं जो है शोधकर्ता केवल सूचना दाता से ही नहीं लेता है, बल्कि उनके संबंधियों से भी सूचनाएं प्राप्त करता है और उनकी वंशावलियां भी बनाता है। तो वास्तविक व्यवहार का अध्ययन इसके माध्यम से होता है, इस प्रेक्षण के माध्यम से। इसके अलावा सूचना दाता से सूचना प्राप्त करता है, अपनी डायरी में उसके लिखता है। इसके अलावा उस सूचना दाता के संबंधियों से भी वो संपर्क करता है और विस्तृत जानकारी लेकर उनके नातेदारी, उनके भाई भतीजे, बाद और संबंधों का, अन्य संबंधों के बारे में भी वह जानकारी प्राप्त करता है, इसलिए उसे विस्तृत जानकारी भी प्राप्त होती है। इसके अलावा है शोधकर्ता की कुशलता में वृद्धि। शोधकर्ता की कुशलता में वृद्धि। शोधकर्ता की कुशलता में वृद्धि होती है। इसके अलावा एक और इसमें पॉइंट है कि जो भी सूचनाएं मिलती हैं, इसमें इस अवलोकन के तहत जो भी सूचनाएं मिलती हैं वह विश्वसनीय और प्रमाणिक होती हैं। सूचनाएं जो मिलती हैं वह विश्वसनीय और प्रमाणिक। सूचनाएं जो है विश्वसनीय, प्रमाणिक होती हैं। सूचनाएं प्रमाणिक होती हैं। तो इस तरह से जो शोधकर्ता सहभागी अवलोकन अपनाकर आज बड़े पैमाने पर इस अवलोकन को अपनाया जाता है। किसी क्षेत्र विशेष का अगर पता लगाना होता है, किसी जात विशेष पर अध्ययन करना होता है, या किसी योजना की रूपरेखा अगर हमें बनानी है, तो उसके पहले जो है हम अवलोकन करके पता लगाते हैं और अवलोकन के माध्यम से ही हम प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त करते हैं। अब हम इसके बाद जो है इसके लाभ बता दिए आपको। अब हम इसके बता रहे हैं कुछ इसमें कमियां भी हैं इस अवलोकन में। इस अवलोकन की कमियां क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं, इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। जो सूचनादाता या रिसर्चर जो शोध करता है, जब लोगों के बीच में जाता है तो ऐसा माना जाता है कि वह पूरी तरह से उन लोगों में की बातों को या उन लोगों में घुल मिल नहीं पाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि वह दलित लोगों के बारे में सूचना इकट्ठा करने जाता है, तो जो सवर्ण जात के लोग होते हैं उसे उसमें शामिल होने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए ये प्रेक्षण जो है यह अवलोकन प्रभावित हो जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा यह भी देखा गया है कि अवलोकनकर्ता जब जाता है तो उनमें इतना घुल मिल जाता है कि अपनी जो है वस्तुनिष्ठा को भूल जाता है, तटस्थ भाव को भूल जाता है और उनके प्रभाव में प्रभावित होकर जो है वह जो है प्रभाव से ग्रसित होकर सूचनाओं को जो है सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाता है या उन्हें नोट नहीं कर पाता है। इसलिए यह अवलोकन कभी कभी, यह प्रेक्षण कभी कभी जो है वह जो सही नहीं हो पाता है। ये इसकी त्रुटियां हैं। इसके अलावा इसके जो दोष हैं, पहला दोष है सर, पूर्ण सहभागिता संभव नहीं। पूर्ण सहभागिता
संभव नहीं। पूर्ण सहभागिता संभव नहीं होती है, क्योंकि मान लीजिए वह मैदानी इलाके से गया, हिंदी भाषी क्षेत्र से गया, कहीं ऐसे भाषी क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया जिसकी न भाषा उसे ज्ञान है, न उनके रहन सहन के बारे में जानकारी है, तो पूर्ण रूप से वह उसमें मिल नहीं पाता है। लेकिन ऐसा माना गया है कि वह लंबे समय तक रहता है, फिर भी उनमें वह पूरी तरह से घुल मिल नहीं पाता, और इसलिए अवलोकन जो है प्रभावित हो जाता है। अपरिचित गुण का लाभ संभव नहीं। दूसरा दोष है इसका अपरिचित गुण का लाभ नहीं है। अपरिचित गुण का लाभ संभव नहीं। वह केवल अपना शोध कार्य करने जाता है, उनसे घुल मिलकर पता लगाना चाहता है, लेकिन उनके द्वारा अपनाए गए चीजों को फिर आने के बाद वह भूल जाता है, वह छोड़ देता है, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल उन लोगों के बारे में पता लगाना होता है, और न कि उनके द्वारा अपनाई गई चीजों से उसे कोई लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा इसका जो दोष है, अवलोकनकर्ता प्रभावित हो जाता है। मैंने बताया ही कि अवलोकनकर्ता भी कभी कभी जांच के दौरान जो है इतना उनसे घुल मिल जाता है कि उनसे प्रभावित होकर सूचनाओं को अवलोकनकर्ता का प्रभावित होना। प्रभावित होना। अवलोकनकर्ता कभी कभी जो है अपना शोध कार्य करते समय वह उनसे प्रभावित हो जाता है और अपने शोध को वह वस्तुनिष्ठ नहीं बना पाता है। यह सीमित क्षेत्र में होता है। चौथा इसका है दोष सीमित क्षेत्र में होता है। इसका क्षेत्र जो है काफी सीमित होता है। साथ ही साथ इसमें समय और अधिक व्यय होता है। समय अधिक लगता है, समय अधिक और व्यय भी अधिक होता है। अधिक होता है। इस तरह से इसके दोष हैं इस अवलोकन के, और फिर भी यह अवलोकन काफी लोकप्रिय है और बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा यह अवलोकन अपनाया जाता है। आज हम यह जो अपना वीडियो है या जो विवेचन है यहीं समाप्त करते हैं, और यह आपका अंतिम अध्याय था। इस अध्याय से एक और टॉपिक रह गया है कि इसमें छोटी छोटी परियोजनाएं हम कैसे तैयार करेंगे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। समझ में